हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेश मोटिवेशन एंड टीचिंग क्लासेज में। तो चलिए आज हम फिर आगे की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग को 50 क्वेश्चन करा चुका आगे की वीडियो में, और आज हम कराने वाले हैं आगे के 50 क्वेश्चन। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी तक कर देना चाहिए। आप लोग को नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन देखते रहिए, आप लोग को ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन, यानी कि आप लोग को 51 का क्वेश्चन दिया था होमवर्क में। निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का विजयनगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? 1784, 1835, 1861 और 1902। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर हो जाएगा 1764। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? 1921, 1922, 1927, 1931 में। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो जाएगा 1921। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है धोलावीरा किस राज्य में? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा सिंधी। यानी क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानगार किस नगर में पाया जाता है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, रोपड़। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता? कौन एक नहीं आता? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर हो जाएगा साहित्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सिंध, व्यास, भोगवा, रावी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका सही आंसर हो जाएगा ये रावी हो जाएगा आपका सही आंसर। लोथल किस नदी का किनारे स्थित है? रावी। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर क्या होगा? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म में होता है, त्रिपिटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में चलते हैं। राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी किसने लिखा था? कौटिल्य, कलहन, पाणिनि, विशाखादत्त। तो राजतरंगिणी किसने लिखा? कौटिल्य, कलहन, पाणिनि, विशाखादत्त। तो आप लोग सही आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलहन। कलहन ने राजतरंगिणी लिखा था। तो प्यारे बच्चों सब आपका सही आंसर हो जाएगा यही। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या कह रहा है? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? हेमू को, इब्राहिम लोदी को, राणा सांगा को, उमर शेख मिर्जा को। क्वेश्चन नंबर 61 का आपका सही आंसर क्या होगा? हेमू को परास्त किया था।
हेमकूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, अकबर के दरबार का प्रख्यात गायक कौन था? प्रख्यात गायक कौन था? तानसेन, सलीम चिश्ती, कबीर, अल्लाह उदल। अल्लाह उदल। क्वेश्चन नंबर 62 का आपका सही आंसर क्या होगा? तानसेन। तानसेन बहुत ही प्रसिद्ध गायक है, सितार वादक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में चलते हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या होगा? ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 64 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। सुलह ए कुल की नीति अकबर की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया? क्वेश्चन नंबर 65 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो अकबर ने जजिया कर क्या किया था? हटाया था। हिंदुओं पर से जजिया कर हटाने वाले अकबर ही था। और मुगल शासक के सबसे अच्छे राजाओं में नाम आते हैं तो वो अकबर का नाम आता है, और सबसे ज़्यादा कार्य भी यही ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कर, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कॉन्टी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेव, डोमिंगो पेस। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर यानी कि सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी.एस. लिविदेव को रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में चलते हैं। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1856, 1876, 1902, 1986। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 1986। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? वीर नरसिंह, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 68 का आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर क्या होगा? तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347, 1325, 1336, 1348। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर हो जाएगा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा? तो ये 16 थी। कितनी थी? 16 थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो इस क्वेश्चन को का ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग जरूर। मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? 544 से 412 ईसा पूर्व, 491 से 459, और सी ऑप्शन में है 344 से 323, और डी में है 323 से 298 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का आपका सही आंसर क्या होगा? 323 से 298 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त।
तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं आगे। अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर क्या होगा? तो मौर्य वंश, यानी कि अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश के शासक अशोक थे। चलिए आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 76, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो आपका हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत। और आपका ये क्वेश्चन के कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई? रामायण की रचना किस भाषा में हुई? रामायण की रचना किस भाषा में हुई? तो आप लोग को ये भी बताना है कि संस्कृत। ये भी क्या बताना है? संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई थी। चलिए, और रामायण से रिलेटेड ये भी कहे कि रामायण की रचना किसने किया? रामायण की रचना किसने किया? तो ये आप लोग को बताना है वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने रामायण की क्या किया था? रचना किया था। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किया था। और यदि आप लोग को ये पूछे क्वेश्चन कि महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने किया? तो ये बताना आप लोग को वेद व्यास, वेद व्यास बताना है महाभारत की रचना किया। तो ये क्वेश्चन आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 में। अगला क्वेश्चन 78 में, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या टोटल जो है प्यारे बच्चों वो है 18। 18 आपका पुराणों की संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 79 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका सही आंसर क्या होगा? शाही संप्रभुता के लिए, शाही संप्रभुता के लिए। क्वेश्चन नंबर 81 में चलते हैं। बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? देश निकाल कर कहाँ भेजा गया? क्वेश्चन नंबर 81 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसको भेजा गया था रंगून, इसको रंगून भेज दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 82 का आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। 83 का रहा है व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन, डलहौजी, लिट्टन, मिंटो। क्वेश्चन नंबर 83 का आपका सही आंसर क्या होगा? डलहौजी, डलहौजी आपका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में है व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 में चलते हैं। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। क्वेश्चन नंबर 84 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 मई को 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 85 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई, बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में चलते हैं। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911, 1921, 1931, 1941। क्वेश्चन नंबर 86 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1911 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। 1911 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में चलते। ब्रिटिश शासन काल में
भारत में वन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 89 में है RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, M.N. राय, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी ने ये सिद्धांत लाया था। क्वेश्चन नंबर 90 में करा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मई को। और 23 मई को शहादत दिवस भी हम लोग मनाते हैं भगत सिंह को, जिस दिन फांसी दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में है, चौरी चौड़ा कांड किस वर्ष हुआ? 1919, 1920, 1921, 1922। क्वेश्चन नंबर 91 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1922 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय उस शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया? क्वेश्चन नंबर 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। 1928 में। चलिए क्वेश्चन 94 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 1930 में शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी हम लोग कहते हैं। और महात्मा गांधी ने नमक बना करके वहाँ से लौटा था दांडी से। चलिए, और दांडी यात्रा किया था। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 95, दांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। तो आपका क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 में चलते। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बारदोली, दांडी, वर्धा, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 96 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, चंपारण। पहला किसान आंदोलन चंपारण, यानी कि ये चंपारण जो है आपका बिहार में पड़ता है, चंपारण। और राजकुमार शुक्ल ने इसे आमंत्रण भेजा था और यहाँ आने के लिए, क्योंकि नील की खेती जो किसान कर रहे थे और 1 बीघा में नील की खेती 3 कट्ठा करना होता था, जिससे खेत बंजर हो जाते थे नील की खेती करने से। और इसलिए राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आमंत्रण दे करके यहाँ बुलाया था। और सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था वो बिहार में ही हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। आपकी बात करें तो असहयोग आंदोलन की थी 1920 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत को छोड़ने की बात कर रहे थे यानी अंग्रेजों को, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था आपका 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का डी। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट के बारे में थोड़ी बता देते हैं आप लोग को। तो 1919 में ये शुरू हुआ था। रोलेक्ट एक्ट जो नियम पारित हुआ था 1919 में, और इसे अंग्रेज ने पारित किया था, जिसमें कि बिना वकील, बिना दलील, यानी कि सीधा उसमें क्या करता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1913, 1915, 1919, 1920 में। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा अंग्रेजों ने यानी कि 1905 ईस्वी में हुआ था।
1905 ईस्वी में किया था। और बंगाल विभाजन वापस की बात करें तो वो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस हुआ था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही फ़ायदा होने वाला मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत ही ऐसे क्वेश्चन है इसमें कि जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और बार बार पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ, क्योंकि ये 3 महीने बचे हैं तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होना चाहिए और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके पास समय नहीं उतना, तो आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए। आप लोग यदि हमारे पहली वीडियो को नहीं देखें जो 50 क्वेश्चन कराए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखें, आपको वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी।